डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी पिछले क्लास में हमने क्या सीखा है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यानी जो 9th क्लास का जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स मैथमेटिक्स में, उसमें क्या हमने सीखा है, उसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। और एक प्रॉपर्टी है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एंगल सम जो है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो इस चैप्टर में जिसके बारे में ज्यादा हमें वहां पे डिटेल्स दी गई है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आपको पहले से ही पता है कि पैरेललोग्राम क्या है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। यहाँ पे ये जो शेप आपको नजर आ रही है यहाँ पे है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक निकाल के रखिएगा, पेन आपके हाथ में होगा, और बिल्कुल आप मेरे साथ जो मैं करूंगा बिल्कुल आप भी उसी तरीके से आप करेंगे। तो थोड़ा आपको कुछ हेल्प होगा। यहाँ पे जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, पहली प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की, यहां से एक रफ फिगर में ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एंड वी नेम दिस पैरेललोग्राम ABCD। तो अभी तक हमने क्या जानकारी हासिल की थी अबाउट द पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। इतना ही हमने, क्योंकि दिस इज द सफिशिएंट डेफिनेशन, यही सफिशिएंट डेफिनेशन है एक पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ऐसा जिसमें ये प्रॉपर्टीज है तो आप बिल्कुल बखूबी इसको पैरेललोग्राम के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है, the diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles। जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी डायगोनल इसमें ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस ड्रा अ डायगोनल फ्रॉम A to C। you know the diagonal divided this parallelogram ABCD into two triangles, triangle ADC and triangle CAB। these are now two triangles। so एज पर द रूल ये कहता है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि वेदर दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर नॉट। तो आप यहां पे आप देखेंगे, इस तरीके से ये जो मेरे हाथ में इस वक्त जो फिगर है, बिल्कुल आपको अंदाजा हुआ होगा कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। इज इट? यस, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये जो यहां पे कट है, ये इसका मैन लॉन्गर डायगोनल है। मैंने यहां से इसको कट करके रखा है। तो कट करके अब चूंकि कट जब किया है इसको, तो ये दो ट्रायंगल्स में बट गया है। तो अब मैंने देखना है कि क्या ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आपको पता है जब हमने दो चीज आपके हाथ में है तो आपको ये जांचना है कि वेदर द टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू सिंपली ट्राई टू इफ दे सुपर इम्पोज ईच अदर, यानी एक के ऊपर आप एक रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी एक तरीका यहां पे कर रहा हूं। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, आपको सिर्फ एक ही नजर आ रही होगी, राइट? मुझे भी एक ही नजर आ रही है। तो आप यहां से देखेंगे आपको भी सिर्फ एक ही नजर आएगी। सो इन दिस वे वी हैव ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मसला है कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। दिस वाज द प्रैक्टिकल पार्ट। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं आराम से। आप एक चार्ट लाइए, उस पे एक पैरेललोग्राम आप ड्रा कीजिए, पैरेललोग्राम ड्रा कीजिए, उसमें एक डायगोनल ड्रा कीजिए, फिर उसको आप कट कीजिए, छोटी सीजर से आप इसको कट करेंगे। तो जो दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे उनको आप सुपर इंपोज करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए सुपर इंपोजिशन से क्या वो सुपर इंपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर कर रहे हैं तो आपको खुद भी पता चलेगा कि नहीं, रियली दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन वो आपका होगा प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें आपका प्रैक्टिकल आपको मतलब पूरी जानकारी मिलेगी कि नहीं, वो श्योरिटी होगी आपको। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यू हैव टू शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हाउ कैन यू? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमने पहले से ही जानकारी हासिल है। ट्रायंगल जब चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमने कॉन्ग्रुएंस रूल्स जो है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की है। वो चीज हमें यहां पे काम आएगी। उसकी मदद से आज हम ये देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, अभी हमने प्रैक्टिकली भी चेक किया है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड दूसरी ट्रायंगल जो है
सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आप इनमें देखेंगे ये क्या है, ए बी सी डी इज ए परलोग्राम, इतना ही हमें पता है ना, ये इज ए परलोग्राम। तो परलोग्राम में क्या है, अगर आप देखेंगे यहां पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला, या आप सिंपल यानी परलोग्राम जो है, ये ए बी साइड जो है, इट इज ए पैरेलल टू डीसी, इज इट? बिल्कुल ये पैरेलल टू डीसी है। तो यहां पे जो एंगल्स है इसको मैं नाम 1 दे रहा हूं, इस एंगल का नाम 2 दे रहा हूं, इसका नाम 3 दे रहा हूं, इसका नाम 4 दे रहा हूं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए डी इज पैरेलल टू बीसी। मेरे पास एक फिगर है, आप इसको गौर से देख लीजिएगा, शायद ये आपको हेल्प करेगी। ये बिल्कुल एक पैरेललोग्राम यहां पे ड्रा किया हुआ है। इसी तरीके से यहां पे एक डायगोनल है, तो मैंने दूसरा अब दूसरी तरीके से ड्रा किया, ऐसे ड्रा किया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पे ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 4 के बराबर है। क्यों एंगल 1? क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे इस तरीके से ए बी जो पैरेलल है, ये डीसी के पैरेलल है, तो यहां पर ये बन गया ट्रांसवर्सल। फिर आपको याद होगा, इससे पहले आपने लाइंस एंड एंगल्स में जो पढ़ा है, व्हेन टू लाइंस पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डीसी, एंगल 1 एंड एंगल 4 दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? यानी ये वाला एंगल हम यहां पे लिखेंगे, ये 3 एंगल जो है ये यहां पे 4 के बराबर है, क्योंकि एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। यानी इसको आप उल्टा करेंगे। बिल्कुल आप पूरा इसको देखने के लिए आप ऐसे इसी तरीके से एक आप पैरेललोग्राम ड्रा कीजिए, उसमें एक डायगोनल ड्रा कीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल 1, और यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये जो दोनों एंगल्स है, इनको हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं। और साथ में आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डीसी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो ये चीजें लाजमी है। तो अब हमारे पास क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो बराबर है। और ये जो AC है, AC जो है वो दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, इसे कॉमन साइड है इनका, तो हम इसको कॉमन साइड लिख सकते हैं। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में 3 चीज बराबर है। एक तो 2 एंगल्स है, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 2 के बराबर है। और जो इसका साइड साथ में जो साइड है वो भी कॉमन है। कॉमन का मतलब है बराबर। तो इसका मतलब है ये जो 2 ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA अंडर व्हाट रूल? एंगल साइड एंगल रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल साइड एंगल रूल के तहत। जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है हर कोई पार्ट इनका बराबर है। लेकिन हमने क्या प्रूव करना था? हमने यही प्रूव करना था कि जो डायगोनल है, diagonal divides the parallelogram into 2 congruent triangles. So we have proved this. Simply we have proved. So this was one of the properties that we have proved, and we have also observed it practically. Now there is one more property, that is opposite sides are equal and conversely. For example, if you have a parallelogram, अगर आपके पास एक parallelogram है, मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसा parallelogram है, इसमें जो opposite sides होते हैं, इसमें क्या हमने ये प्रूव करना है कि दीज आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स। अभी तक क्या आपको पता है, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। अभी तक आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। लेकिन अब हमने ये चीज भी प्रूव करना है कि अगर वो पैरेलल होते हैं तो फिर इक्वल भी होने चाहिए। तो इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मॉडल है, आप एक थ्रेड उठाएगा और थ्रेड से आप इस साइड को मेजर कीजिए और यहां पे, या आप रूलर से मेजर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये बराबर, बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से इन 2 साइड्स को आप मेजर करेंगे तो उस तरीके से भी आपको पता चलेगा कि दीज 2 साइड, दीज अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेलल के अलावा वो इक्वल भी होते हैं। लेकिन यहां पे हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? मुझे अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपने इसको प्रूव किया है। अभी आपने क्या किया है? अभी हमने यहां पे ये जो 2 ट्रायंगल्स है ये हमने साबित किया है प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम इसी को यहां पे लिखेंगे। अगर हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू डीसी। अभी तक ये पैरेलल था, अभी हमने ये दिखाना है कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी। हम क्या लिखेंगे यहां पे? सिनस
ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBA। ये कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि किस तरीके से कॉन्ग्रेंट है वो हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब है AB जो साइड है, दिस इंप्लाइज AB जो साइड है इज इक्वल टू CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इसी तरीके से अगर आप BC को देखेंगे, BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, आप लिख सकते हैं इसको। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दीज आर इक्वल। तो इस तरीके से BC जब AD के बराबर है तो इसका मतलब है ये तो पहले पैरेलल थे, अब ये इक्वल भी है। तो AB इज इक्वल टू DC, पहले ये पैरेलल ही थे, हमें पता था ये पैरेलल थे, लेकिन अब हमें पता चला कि ये इक्वल भी है। तो व्हाट वी हैव लर्न नाउ, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। और कन्वर्सली इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्सली का मतलब है अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अगर आपके पास अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो पैरेलल भी होंगे, इसका मतलब है वो पैरेलल भी होंगे। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जब आपको उसके लिए आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ यहां से हिंट दे रहा हूं। इसी तरीके से आप एक पैरेललोग्राम ड्रा कीजिए और एक डायगोनल ड्रा करेंगे आप। तो डायगोनल ड्रा करने के बाद आपको ये चीज दिखाना है, आपको ये दिया गया है कि DC ये साइड जो है ये DC AB के बराबर है और AD जो है BC के बराबर है। तो आपने ये चीज दिखाना है DC इज पैरेलल टू AB। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जब डायगोनल ड्रा करेंगे तो यहां पर आपको ये साइड इस साइड के बराबर है, ये कॉमन साइड है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है आपस में। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो ये एंगल आपका एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा फिर आपका। तो एंगल 1 जब एंगल 4 के बराबर होगा तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब है लाइन्स का लाजमी पैरेलल होना है। तो सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इंप्लाइज AD इज पैरेलल टू BC। तो इस तरीके से आप इस कन्वर्स पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। मैं आप पर ये छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा उस बारे में फिर। तो अब उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यस, इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम अगर आपके पास है उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास है, दिस वेरी एंगल इज अपोजिट टू दिस वेरी एंगल और दिस वेरी एंगल इज अपोजिट टू दिस वेरी एंगल। तो ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं आपस में। कितना कितना होता है इनका मेजर वो तो पता नहीं है, लेकिन बराबर होते हैं। जितना ये एंगल होगा उतना ही यही एंगल होगा, जितना मेजरमेंट इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट इस एंगल का भी होगा। तो इस तरीके से हमने इसको अब प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मॉडल के जरिए देखेंगे प्रैक्टिकली वेदर दीज आर द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आर नॉट। तो हमारे पास एक मॉडल है, यहां पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं इसको घर में, चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके, या आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लाईवुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहां पे 4 एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो एंगल B इज अपोजिट टू एंगल D। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि एंगल B एंगल D के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ये जो स्ट्रिप है, इस वाले स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप एंगल D की जो स्ट्रिप है, इसको हम उठाएंगे। अगर इसके जगह पे ये फिट हुआ है तो इसका मतलब है ये बराबर है। तो इसको हम फिलहाल यहां से मूव कर रहे हैं। तो ये वाली स्ट्रिप हम ला रहे हैं यहां से, ये वाले हम देखेंगे क्या ये फिट हो रही है, बिल्कुल आप देखेंगे। और इसको हम यहां से उठा रहे हैं, इसको हम देखेंगे यहां पे फिट हो रही है। इस तरीके से हमें ये पता चला है कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, यानी दीज आर अपोजिट एंगल्स, दीज आर इक्वल। तो अब आप देखेंगे इन दो जो अपोजिट एंगल्स बाकी जो हमारे पास रह गए, इनको भी आप चेक कीजिए। इसको उठाइए आप, फिलहाल आप इसको इस साइड में रखिए, इसको उठाइए आप, इसको यहां पे देखिए आप, अब देखिए बिल्कुल फिट हो रहा है। इसको आप उठाइए, क्या यहां पे फिट होगा? डेफिनेटली जब वहां का यहां पे फिट होगा तो यहां का भी वहां पे फिट होगा। तो इस तरीके से वी हैव observed it practically that opposite angles in a parallelogram are equal. Now we have to prove it. We have to, तो कैसे हम प्रूव करेंगे?
उसके बाद जो एडजेसेंट एंगल्स की बात है वो हम इसके बाद करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो कैसे हम करेंगे? तो यही जो है अभी हम क्या करेंगे, यहां पे यही फिगर में यूज करूंगा, इसी फिगर का इस्तेमाल करके हम इस चीज को प्रूव करेंगे। यहां पे आप देखेंगे क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, राइट? वी हैव प्रूव्ड इट। सो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एंगल B जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है एंगल D है। सो दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो एंगल B when is equal to angle D, but these are the opposite, one pair of opposite angles in the parallelogram ABCD। तो एक पेयर हमें पता चला, we have proved that this pair of opposite angles in this parallelogram in a parallelogram is equal. Now we have to simply prove that angle A is equal to angle C. So how can we prove that? We know that this triangle is congruent to this triangle and angle 1 is equal to angle 4. तो हम यहां पे लिख सकते हैं angle 1 is equal to angle 4। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे angle 2 किसके बराबर है? angle 3 के बराबर है। angle 2 is equal to angle 3, क्योंकि ये कौन से हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं AB is parallel to DC because AB is parallel to DC and AD is parallel to BC and AD is parallel to DC, BC, AD is parallel to BC। अगर ये चीज ये एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। अगर हम इसको यहां पे जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये बराबर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब दो चीजें आपस में बराबर होते हैं इनका सम भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल 1 प्लस 2 जो है ये कंप्लीटली एंगल A बनता है। सो दिस इंप्लाइज, यहां पे हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 3 जो है दिस मेक्स एंगल C। सो वी हैव प्रूव्ड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दिस इज another pair of opposite angles in the parallelogram ABCD. So in this way we have proved that the opposite angles in a parallelogram are equal. Now what remains there? There remains we have to prove the adjacent pairs are supplementary. यानी adjacent pairs का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये parallelogram है, इसको आप देखिए, ये वाला एंगल जो है इसका जो अपोजिट एंगल था ये एंगल था, लेकिन इस एंगल का जो एडजेसेंट एंगल होगा ये भी इसका एडजेसेंट एंगल है और ये भी इसका एडजेसेंट एंगल है। इसका मतलब है आप इसका कोई भी एडजेसेंट एंगल आप ले सकते हैं। अगर इनको आप ऐड करेंगे, इस और इस एंगल को आप ऐड करेंगे, इसका सम होना चाहिए सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। या इन दो को आप ऐड करेंगे, इन दो को आप ऐड करेंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कोई भी दो आप लीजिए जो आपस में जो अपोजिट ना हो, तो इसका मतलब है उसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले एक प्रैक्टिकल करेंगे। यहां पे प्रैक्टिकल करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई ये बराबर है कि नहीं है। फिलहाल मैं ये जो मेरे पास मॉडल है इसको अभी हमने इस पर ये प्रूव किया था, जो अपोजिट एंगल्स है वो बराबर है। तो अभी हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर भी अपने अपनी जगह पे ये एंगल जो है अपने अपनी जगह पे आया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? चलो हम ये दो प्रूव कर रहे हैं। ये दो जो एंगल्स है ये एडजेसेंट एंगल्स है, इनको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इनका जो सम है 180 डिग्री। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहां पे आपको पता है ये जो बीच में जो स्पेस है इसमें लिखा है 180 डिग्री। तो आपको पता है ना कि एक लाइन पे जो आप एंगल्स जितने भी आप एंगल्स ड्रा कर सकते हैं एक पॉइंट पे, तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यही करेंगे। यहां पे हम ऐसा करेंगे, इस वाले एंगल को हम उठाएंगे, यहां पे रखेंगे, इसको हम यहां पे रखेंगे। तो अब यहां पे इसका जो एडजेसेंट एंगल है यहां पे रखेंगे। तो हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये भी प्रूव हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इनका, चूंकि इनका भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले प्रूव किया है द सम ऑफ द 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। जब दो 180 रहा तो ये दो भी 180 रहे। लेकिन अब मसला है कि क्या इन दो का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं। चलो इनको भी हम चेक करते हैं। फिलहाल ये जो एंगल है इसको हम यहां पे फिट कर रहे हैं, और ये वाला एंगल जो है इसकी जो स्ट्रिप है वो ये है,
और इसको हम यहां पे कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहां पे बिल्कुल ये भी फिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनका भी सम जो है वो 180 डिग्री ही है। तो in this way we have observed practically the sum of adjacent any two adjacent angles in a parallelogram is 180 degree. Now we have to prove it, we need to prove it theoretically, because tomorrow in the examination you need to write it theoretically. वहां पर आपको practically शायद नहीं पूछा जाएगा। practical इसलिए है क्योंकि आपको इससे कंक्रीटली समझ आएगा ये प्रैक्टिकल करने से। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे है, बिल्कुल आप इसको घर पे कीजिएगा। आप ये सब मॉडल जो है जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त आप मेरे साथ नहीं हो सकते हैं, तो लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने घर पे बैठे हुए ये सब मॉडल्स आप बनाएंगे। तो इनसे क्या होगा, इनसे आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल कंक्रीट हो जाएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सम ऑफ any two adjacent angles in a parallelogram is supplementary. So let us name this parallelogram PQRS. So we have proved a lot of a number of properties of the parallelogram. So this is now property. तो हम ये प्रूव करें, सपोज हमने ये चीज प्रूव करना है, ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है, ये इन दो का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इसी तरीके से मैं ये पेयर प्रूव करूंगा तो आप आगे बाकी पेयर्स खुद प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस साइड को मैं प्रोड्यूस करूंगा, आगे तक थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि जब आगे फॉरवर्ड किया है इसको तो यहां पे और एक एंगल हमारे पास एग्जिस्ट हुआ है। तो आपको पता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, राइट? तो इट मीन्स PS इज पैरेलल टू QR, राइट? तो इट मीन्स SR इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल 1, इसको हम नाम देंगे एंगल 2, इसका हम नाम देंगे एंगल 3। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, बिल्कुल इसको फार्मूले आप खुद लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ यहां पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बाकी आप जानते हो अच्छी तरह से, आप करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, क्योंकि PS इज पैरेलल टू QR एंड SR इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पर आप लिखेंगे PS इज पैरेलल टू QR, ये चीज आप इसको साथ में लिखेंगे। अब आपको पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3, आप मुझे बताएंगे ये किसके बराबर है? बिल्कुल आपने सही सोचा, ये एंगल 2 और एंगल 3 जो है ये लीनियर पेयर है, यानी एक ही लाइन पे एक पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के बराबर है, लीनियर पेयर। लेकिन यहां पे आपको लगा है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, इसलिए हम यहां पे जो एंगल 3 इसको हम रिप्लेस करेंगे एंगल 1 से। सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यही हमने प्रूव करना था। सो हाउ इजी इट वाज, कोई परेशानी नहीं है। आप इसी तरीके से बाकी पेयर्स जो होंगे उसको आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपने प्रूव करना होगा ये एंगल 2 और साहब यहां पे एंगल 4 है, इसको प्रूव करना होगा, आप इस लाइन को आगे ले जाइए और यहां पे जो एंगल बनेगा आपका वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस तरीके से एंगल 2 और 4 आप हासिल कर सकते हैं कि इनका जो सम है दैट इज 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड sum of the adjacent angles are sum of the adjacent angles of any pair of adjacent angles in a parallelogram is also 180 degree. Now there is one more property, that is the property, fourth property is diagonal of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other. So what is the property actually? अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यहां पर जो दो डायगोनल्स ड्रा किए हुए हैं, these diagonals intersect at this very point। तो ये चीज हमने प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स है ये आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये बराबर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी हर किसी को आप एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा मॉडल है, आप भी इसको बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं। आप सिंपली एक वुडन पीस लाइए, उसमें एक पैरेललोग्राम, बिल्कुल आप उसको पैरेललोग्राम की सूरत में आप उसको काटिए, तो फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा डायगोनल्स का उसमें आप एक छेद कीजिए, वहां पे थ्रेड उसको लगाइए वहां पे। तो फिर आप थ्रेड से चेक कर सकते हैं कि वेदर उसमें जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, ये जो डायगोनल्स जो है क्या वो बाइसेक्ट हो रहे हैं
या नहीं हो रहा है। तो चलो हम यहां पे मैं ट्राई कर रहा हूं, ये यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे थ्रेड बंधा हुआ है, तो यहां पे क्या करें, यहां पे ऐसे ट्राई करें, तो फिलहाल ये यहां तक आ रहा है। अब इसको मैं यहां तक ले रहा हूं, आप देखिए खुद ही, तो इसका मतलब है ये जो डायगोनल है ये बिल्कुल बाइसेक्ट हो रहा है। अब चूंकि हमने ये वाला भी प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, हम यहां पे हम ले जाएंगे यहां तक इसको मेजर करेंगे। अब यहां से इसको उठाए आप यहां तक ले जाइए इसको, आप देखिए खुद ही, बिल्कुल इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम में, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब ये था प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी अभी हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो ये डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे यही टेक्निक इस्तेमाल आप करेंगे, आप एक थ्रेड ला सकते हैं, थ्रेड आप यहां पे बांध सकते हैं, तो ये वाला साइड जो है ये आप मेजर कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर आपको मिलेगा, और ये वाला साइड जो है ये आपको इसके बराबर मिलेगा। तो इसके बाद जो इसका रहता है थ्योरेटिकल पार्ट, वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, यानी हाउ टू प्रूव दैट द डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।